पाखंडी मंदिर से कपट कमंडल ऐब की अलखी माथे तिलक लगाए ना, लोगों को बहकाए ना। अरे क्यों बैठा है मंदिर में, कहीं मर जा डूब समंदर में। फेंक दे माला कंबल काला, भगवान भेष लगाए ना। चल पाखंडी मंदिर से माला कंबल काला, कहने लगा भाई साहब वो तो महात्मा है, भगवान कपड़े पे या सन्यासी वहां नहीं, सन्यासी नहीं है ये। सुल्फा गांजा करते उड़ाए, सुल्फा गांजा करते उड़ाए। ओ भांग धतूरा बिटिया खाए, भांग धतूरा बिटिया खाए। तीन बार दौड़ पसवाए, पापी लाज न आए, न आए। भाई इस जीवन अनमोल रतन का पतन किया है तूने, सुनो इस जीवन अनमोल रतन का पतन किया है तूने। और भवसागर से तरने का ना यत्न किया है तूने। हो चल पाखंडी मंदिर से कपट कमंडल ऐब की अलखी माथे तिलक लगाए ना, लोगों को बहकाए ना। सन्यासी ये है त्याग मूर्ति पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज, जो कि ऐसी जगह पर जहां पर गरीब लोग बस रहे और उनको जबरदस्ती 100 रुपये वेदपाल की पुत्री दूधवा निवासी वेद प्रचार में गुरुकुल में दे रही है। धन्यवाद। जो कि अपने भाइयों को अपने समाज से अलग होते हुए अपने दिल में एक चिंगारी और एक चीज लेकर के उस इलाके में घूम रहे हैं और उन भाइयों को जो जिनको जबरदस्ती मुसलमान और ईसाई बनाया जा रहा है उनको शुद्ध कर रहे हैं, आर्य बना रहे हैं। और एक ये सन्यासी मेरे देश के एक बार उड़ीसा बिहार में चले गए, पुराणिकों के मंदिर में ठहरे, 1700 हिंदू ईसाई बन गए थे। प्रचार कर चले गए स्वामी नित्यानंद जी महाराज और हमारे गुरु जी महाराज स्वामी रुद्रदेव जी, दोनों गए थे वहां पर, प्रचार किया और उन भाइयों को शुद्ध किया। लेकिन एक मंदिर में ठहर गए पुराणिकों के और उस मंदिर का महंत इतना बहादुर निकला, 3 दिन तक उसके मंदिर में भूखे पड़े रहे, बस शेर के बच्चे न रोटियां तक की बात नहीं। ये करेंगे राष्ट्र की रक्षा। पर जब 4था दिन होया ना, गरम गरम हलवे की प्लेट लेकर निकला और स्वामी नित्यानंद जी कहने लगे भाई आज तो पुजारी में दया है, हलवा ले आया। मुंह धो लो स्वामी जी, आज हलवा। लेकिन सुनो, जो बोला एक प्लेट को बिना मुंह धोया खा ली, भूख लाग रही थी करड़ी। और ये स्वामी जी की तरफ दौड़ाया, ये तो वो बढ़िया उसमें देर इंटा बेट वाला खंडी दे रहा है। शिवालय की किवाड़ को ले जाके और मूर्ति धर रहा थी राम की मूर्ति आके जरा जरा सा हलवा उठाया और हलवा उठा के उसके मुंह में ला गए और शादी बजा, मस्ती हो रहा, गाना गा कर हो जाता। दिल्ली के बेर सुदामा जी के तंदूर कुछ रुचि भोग लगाऊंगा, नारायण नारायण लड्डू हो रहा। इतने में अब वो हमारे गुरु जी महाराज है थोड़े तेज स्वभाव के, तो वो जाकर बोले पुजारी जी क्या कर रहा है। और स्वामी जी महाराज ने बीच में जाकर टोक दी, बोले रे पुजारी जी तू क्या कर रहा है। क्यों ने बोला महात्मा जी आपने बीच में टोक दिया। तो स्वामी जी बोले बीच में तो किसी नहीं, तू जमुना में बढ़ रहा है, क्यों बता क्या कर रहा। बोला मैं भोग लगाऊं किससे, जो बोला भगवान के। स्वामी जी बोले रे पागल, जब इसने खाने की आदत को तू क्यों सिखा रहे।
ईब खुआवेगा तड़के यू जंगल जाओगा तेरा भूखा खावेगा। जब इसने बिना खाया सदरी तो क्यों सिखावे, तू क्यों खुआवे इसने? डांडी मारी फेंक से तो ने बोला चिपके लगाऊं भोग। स्वामी जी ने बोले मेरे था 3 दिन से तेरे मंदिर में भूखे पड़े और भोग भी के लाना है। एक बार प्लेट उड़े ने सरकार ने देख लिया हलवा तो आप आप जाओगा जब पार्टियां में लगना उतरे। इसके तो भोग लाने की जरूरत है बोला। ये मेरे देश के साधु हो गए सज्जनों, ये करेंगे राष्ट्र की रक्षा। और सुनो जबरा भाई साहब, ये तो राम का भगत है, कृष्ण का भगत है, महान नहीं। ये राम और कृष्ण का दुश्मन है, भगत नहीं। राम कृष्ण जीवन गाथा, राम कृष्ण पढ़ के देख ले क्यों सकुचाता, पढ़ के देख ले क्यों सकुचाता। उनके नाम के देख के पथ में पापी कलंक लगाता, क्यों लगाता। भाई श्री कृष्ण ने गीता में क्या क्या उपदेश दिया है। अरे मनमोहन ने गीता में क्या क्या उपदेश दिया है। और रामायण को देखो, राम ने क्या क्या कार्य किया है। वो चल पाखंडी मंदिर से ऐसी अलखी माथे तिलक लगाए ना, लगाए ना। साधु ये देश को लजा रहे हैं। बैठ के मंदिर में आके गांव में डेरे इसलिए बना करते भाई पर बढ़िया महात्मा बैठेगा, बच्चों ने उपदेश देगा, व्यायामशाला बनाओगा, सत्रक्षण सिखाओगा। पर बाबा जी के सिखावे, छोड़ा गया डेरे में, जबरा बेटा लिहाज दिनों वो भरवाई थी, जबरा लिहाज साथी भेजे। महागंदा नरक तीर्थड़ा उसका नाम तो उसका ना साथी धराई। कवि ने लक्ष्य जीवन का ऐसा बना, सबका प्रेमी बने तू। वाला समुद्र के किनारे आ चिलम सुर्खी खबर ले दो, चिलम चमेली फूक दे ठेकेदार की हवेली। मखातरी तेरे फूफा के देखा होगा, आग लावे चिलम चल रहा तो की भाई तरफ देख कर करना उसी ज्ञान मंजरी का पलटा। ये नारी पुरुष पे बैठे खबर ले हमारी 14 पुल के दाल जारी धीरे से मर्दी सारी लगे दम मिटे कम कमावे की दुनिया खावेंगे। देखा तो आप लोग भी राखिए सुनो, ये साध हुए मेरे देश के और मेरे गुरुद्वारे में चले गए ग्रंथी साहब धोरे। कहा आप नानक के चेले थे, उन्होंने तो हिंदू धर्म के लिए कुछ गोविंद सिंह आदि ने, बंदे देहराज जी ने आपके इसमें से उन्होंने काम किया है और आप इस 4 दीवारी में बंद होकर के बैठ के कुछ प्रचार करो। ये नवरात्रि के लिए अति को गोविंदा वे गोविंदा पति पकाई दोलंदा विद गुड़ का डला दोलंदा नाला घी का डोरा चोलंदा मेरे देश के प्रचारक बिगड़ के बताओ देश का सुधार से कौन करे। और एक बात नहीं सुनो, राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी? राष्ट्र की रक्षा यो होगी, एक बहन गुरुकुल में से पढ़ करके गई और वो जब घर गई तो उसका भाई शराबी कबाबी था, शराब पिया करता, बड़ा निकम्मा था, मांस खाया करता, सारे कुकर्म ऐब करा करता और उसको इन्हें अनशन कर दिया। पहले अपने घर की रक्षा करो, फिर अपने परिवार की रक्षा करो, फिर अपने गांव की रक्षा करो और उसके बाद देश की। वैसे तो फर्ज बनता है सारे देश की रक्षा करना, लेकिन घर को जब सुधारेंगे, घर के आदमी सुधर करके निकलेंगे तो देश की रक्षा अपने आप हो जाएगी। जब घर में आग लग रही तो हो रहा ना हम उपदेश देने गिरे तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं। तो इन्हें अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दी। जो बोली भाई मरूंगी तेरे बाहर ने आकर सड़के ना तो ये बुराई छोड़ दे, और मजबूर हो गया उसका भाई वो बुराई छोड़ दी। और एक दिन फिर वो अपनी सखी सहेलियों में बैठी और अपने भाई की बधाई कर